Hello everyone, welcome to e-learning class of English. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Please stay at home and stay safe. Today I am going to teach you lesson 2 from your Beehive book. And this is the part 1 of lesson 2, as you can see. Part 1 of lesson 2. And the name of lesson is The Sound of Music. So in this lesson, you will read about Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is the main character in this lesson. So I am going to teach you now. Please listen me very carefully. Evelyn Glennie is a musician. Evelyn Glennie क्या है? वो एक संगीतज्ञ है, संगीतकार है वो. He became completely deaf when she was 11. और वो जब 11 साल की थी तो पूरी तरीके से वो बहरी हो गई थी. उसकी जो सुनने की शक्ति है वो चली गई थी. हर हेडमिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. तो जब उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके टीचर्स ने हेडमिस्ट्रेस को बताया और हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को कहा कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास लेकर जाए जो उसकी हियरिंग पावर्स को उसके जो है चेक करें और उसको जो है बता सके कि वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है. शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्पेशल स्कूल फॉर द डीफ. वो उसके अध्यापक कहते हैं कि उसको जो हियरिंग एड्स होते हैं, जो श्रव्य सुनने में जो सामग्री हमारी सहायता करती है, ठीक है, उसको उसके साथ उसको यूज़ करना चाहिए. उसको या फिर उसको जो डीफ पीपल के लिए जो स्पेशल स्कूल है बहरे लोगों के लिए वहाँ भेज देना चाहिए. बट इवलिन डिड नॉट गिव अप होप. गिव अप मीन होता है छोड़ देना, हार मानना. लेकिन उसने डिड नॉट गिव अप, उसने अपनी हार नहीं मानी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने ये निश्चय कर लिया ये कि वो एक नॉर्मल जीवन जिएगी, आम लोगों की तरह जीवन जिएगी और अपने म्यूजिक के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखेगी. वन डे सी सा ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन क्या होता है, एक लड़की को जाइलोफोन. यू नो व्हाट इज़ जाइलोफोन? जाइलोफोन इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जाइलोफोन. तो वो उसको बजाते हुए देखती है. शी वांटेड टू प्ले इट. शी टू वांटेड टू प्ले इट. वो खुद भी इसको बजाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर. ज़्यादातर उसके टीचर्स ने उसको जो है निरुत्साहित कर दिया कि नहीं, तुम इसको नहीं बजा सकती. ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्लियर कट जो है सामने वाले की जो टीचर्स हैं, म्यूजिक टीचर, उसकी कमांड समझ में नहीं आएगी, तुम्हें उनकी कमांड जो है सुनेगी नहीं. सो दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू प्ले दिस जाइलोफोन. बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर कैपेबिलिटी. लेकिन वहाँ पे एक तबला बजाने वाले थे, तबलची रॉन फॉब्स. उसने उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी को समझा कि ये इस टाइप से जो है इजीली कर सकती है. शी बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. तो उसने जो है 2 बड़े बड़े ड्रमों से अलग अलग धुनें बजाना शुरू किया. और क्या, शी एडवाइज्ड इवलिन टू सेंस द ट्यून नॉट बाय हर ईयर्स बट इन सम अदर वे. तो रॉन फॉब्स ने कहा कि इवलिन तुम जो है क्या है, इसके ड्रम्स की धुन को कानों से ना सुनो बल्कि अलग तरीक़ों से इसको म्यूजिक को फील करो. सडनली शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो अचानक उसने ये महसूस किया कि उसको जो है बड़े नगाड़े की धुन, जो बड़ा ड्रम है उसकी धुन तो अपनी कमर के ऊपर के हिस्से से और छोटे नगाड़े की धुन जो है वो कमर के नीचे के हिस्से से इसको महसूस हो रही है, वो फील कर पा रही है उस म्यूजिक को. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. रॉन फॉब्स जो उसने इस अभ्यास को बार बार दोहराया. सून इवलिन स्टार्ट सेंसिंग नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. जल्दी ही जो है इवलिन्स ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग धुनों को महसूस करना, फील करना शुरू कर दिया. शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशंस. आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक. उसने अपने दिमाग और अपने शरीर की से ध्वनियों और तरंगों को, वाइब्रेशन को, वाइब्स को जो है वो महसूस करना सीख लिया. उसके बाद उसने कभी मुड़ के नहीं देखा. मीन्स उसके बाद उसने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और अपनी लाइफ में जो है वो एक अच्छा जो है संगीतकार वो बन गई. शी वेंट टू यूनाइटेड किंगडम विद हर यूथ ऑर्केस्ट्रा. यू नो व्हाट इज़ ऑर्केस्ट्रा? ऑर्केस्ट्रा इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, डांसर्स. ठीक है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, इसमें जो संगीत मंडली होती है उसको बोलते हैं. तो क्या है, वो यूनाइटेड किंगडम में जाती है अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा, युवा वादक समूह के साथ. शी वॉज 16. शी हैड डिसाइडेड टू
मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उस समय उसकी उम्र जो है सिर्फ 16 साल की थी। उसने ये डिसाइड कर लिया था, ये अपना जो है माइंड बना लिया था कि मुझे म्यूज़िक को अपने जीवन में हर हाल में अपनाना है। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए अपना छोटा सा ऑडिशन दिया, ठीक है, एक प्रदर्शन किया, वहाँ पे डेमो दिया अपना। और क्या, सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के हिस्ट्री में जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आज तक ऑडिशन देने के लिए आए थे, उन सबसे ज़्यादा उसने स्कोर किया। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स सी हैड वोन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जैसे ही 3 साल का उसका कोर्स समाप्त हुआ तो उसने उस समय के जो टॉप अवार्ड्स थे, जो टॉप के जो उच्चतम इनाम थे, वो उसने जीत लिए। gradually she moved, as you can see the meaning of gradually क्या होता है, continually, लगातार। शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और अब वो ऑर्केस्ट्रल मतलब ग्रुप जो परफॉर्मेंस देती थी, उसकी बजाय वो सोलो एकल प्रदर्शन की तरफ अकेले परफॉर्मेंस देना उसने शुरू कर दिया। नाउ सी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सूद आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट। और अब जो है क्या है, संसार की सबसे ज़्यादा सूदिंग, मतलब जो हमें अच्छी लगती है, जो सूदिंग होता है, जो सबको जिसकी सब अच्छी लगती है, सबकी जो है वो पसंदीदा बन जाती है, ऐसी तबला वादक वो बन गई। सी हैड गोट मिस्ट्री ऑफ ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसने जो है सी हैड गोट मास्टरी ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसने अलग अलग वाद्य यंत्रों में अपनी निपुणता प्राप्त कर ली, मतलब मास्टर बन गई वो जो है अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाना सीख गई। सी परफॉर्म्स अफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब वो बिना सुने भी आसानी से परफॉर्म कर सकती थी, अपनी परफॉर्मेंस को दे सकती थी। इवलिन सेज द म्यूजिक टिंगल्स इन हर स्किन, हर चिक बोन्स एंड इवन हर हेयर। इवलिन हमेशा कहती है कि संगीत उसकी जो है स्किन में, उसकी चिक बोन्स क्या होती हैं हमारी बच्चों, गाल की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसके इवन हर हेयर, उसके बालों में जो है टिंगल्स मीन्स गुदगुदी उत्पन्न करते हैं, वो कंपन करते हैं, वाइब्स देते हैं। शी रिमूव्स हर शूज़ ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। उसने एक जब वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म पे जो है कोई वो देती है परफॉर्मेंस, तो अपने जूते उतार देती है ताकि पैरों से भी उस म्यूजिक की जो है धुनों को फील कर सके। इन दिस वे द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो क्या है, इस तरीके से उसके नंगे पैरों से के द्वारा, उसकी टांगों द्वारा उसकी संगीत जो है उसकी शरीर तक पहुंचता है। इवलिन इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। शाइनिंग इंस्पिरेशन मीन्स चमकती हुई प्रेरणा है वो उन बच्चों के लिए जो बहरे हैं, जो सुन नहीं पाते। शी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उसने इतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ ग्रहण कर ली हैं जो उससे दुगनी की उम्र में लोग ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, इतना अचीव कर लिया है कि अगर उसकी एज 16 है तो 35 ईयर्स या 32 ईयर्स तक के जो एज के लोग जो अचीव करते हैं, वो उसने इतनी कम उम्र में ही जो है वो अचीव कर लिया है। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी ईजली।